Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. So students, welcome back to all of you for our next lecture. I have opened page number 17 from your book and the topic is transport in plants. Students, notice on this word that transport mean basically conduction. आप लोगों की ट्रांसपोर्ट जो है ऑटोमोबाइल्स हैं वो आप लोग यूज़ करते हैं. ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना कि एक जगह से चीज़ें दूसरी जगह जाना है. फॉर एनी मोबिलाइजेशन देयर इज़ ऑलवेज अ सब्सटेंस दैट हेल्प यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन. सो here we are going to start transport in plants, that in plants how the conduction of water, how the conduction of food is carried out. So roots and stems are the plant organs which contain the transport system of a plant. So now we will learn about that what transport system is. They have thin tubes inside them which carry liquids up and down the plant. There are two kinds of tube, xylem and phloem, collectively called vascular tissues. So what he is telling here that in the plant we know that roots and stems are the tissues which are formed as a result of the organs combining together. Same kind of tissues combined together result in the formation of an organ. So roots and stems are the organs which formed by particular type of tissues, and those kind of tissues perform same function. So they result in the formation of a transport system. What transport system is actually? The transport system contains thin tubes, mean to say देयर आर ट्यूब्स, यानी जो हमारा लीफ है, यानी जो हमारा स्टेम है, जो हमारा प्लांट है, उसमें क्या है, बारीक सी ट्यूब्स हैं. ठीक है, वो ट्यूब्स क्या कर रही हैं, जैसे आप लोगों के घर वाटर पाइप्स होते हैं या डिफरेंट इस तरह के पाइप्स हैं जो कि यूज़ होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए. तो क्या है, थिन ट्यूब्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और दो तरह की ट्यूब्स होंगी प्लांट में, एक जाइलम और एक फ्लोएम. Okay, we have learned about xylem tissues, that what they do, and we have also learned about phloem, that what we have to do. If you don't know about that, you can go back to the previous videos. So here now the point is there are two kinds of tubes present in the plant. Okay, for what these tubes are responsible? For the movement of the food, for the movement of water, for the movement of the minerals. Okay, and these tubes are collectively called vascular tissues. Okay, now xylem tubes carry water and minerals in the solution from the soil up to the parts of the plant above the ground. We have already discussed that xylem tissues जो हैं, xylem tubes जो हैं, xylem tissues combine होंगे और बनेंगी हमारे पास क्या, xylem tubes. Okay, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि उन्होंने सॉइल से वाटर लेना है. ठीक है, रूट्स के अंदर भी जाइलम टिश्यूज़ जो हैं, जाइलम ट्यूब्स जो हैं वो मौजूद हैं. जब रूट्स के अंदर भी ये मौजूद हैं तो क्या करेंगी, रूट्स वहाँ से वाटर लेंगी, मिनरल्स लेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यूज़ हैं, ट्यूब्स हैं, ये मौजूद हैं. तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि वो पूरे के पूरे प्लांट में जो है वो वाटर या जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होगी. अब ये है कि जाइलम जो टिश्यूज़ हैं, जाइलम ट्यूब्स हैं, वो किस तरह की होती हैं. दे हैव थिकन्ड स्ट्रॉन्ग वॉल्स विच हेल्प द जाइलम सपोर्ट द प्लांट. जो जाइलम ट्यूब हैं वो किस तरह की होती हैं, थिक होती हैं, यानी सख्त है. थिक से मुराद नहीं मोटी, यानी वो सख्त है, हार्ड है. ठीक है, और उसका पर्पज़ क्या होता है कि जो प्लांट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे. और एक और न्यू बात आपके लिए, जाइलम इज़ अ डेड टिश्यू. डेड टिश्यू से मुराद है कि जाइलम में ग्रोथ नहीं होती है. ठीक है, डेड टिश्यू है. अब ये जो आप साइड पे इसी बात को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये साथ है डिड यू नो. द वर्ड जाइलम कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जाइलॉन विच मीन्स वुड. वर्ड किससे डिराइव हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जाइलॉन, जिसका क्या मतलब है, वुड. ओके, और ये जो आउटर लेयर है, ये वाली लेयर, ठीक है, और इसके बाद ये अंदर छोटे छोटे, आई एम लेटिंग इट जूम फॉर यू, दीज आर द लाइटर स्मॉल रिंग्स इनसाइड द ट्रंक. ओके, इन रिंग्स को हम एनुअल रिंग्स कहते हैं. ओके, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो एनुअल रिंग्स होते हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हमें इससे ट्री की एज का पता चलता है कि दरख्त जो है कोई भी वो कितना पुराना है. ओके, तो जो जाइलम
टिश्यूज़ होते हैं, जो जाइलम ट्यूब्स हैं, वो डेड होती हैं। हर साल ये न्यू रिंग्स जो हैं वो बनते हैं, ओके। और ये डेड हैं, ठीक है। जिस वक्त जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसका जौन सा ईयर कंटिन्यू है, सिर्फ वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ जाइलम टिश्यू जो है या जाइलम ट्यूब है वो उस वक्त अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, बाकी सारे के सारे डेड होंगे, ओके। तो जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, फ्लोएम सेल्स होते हैं, फ्लोएम ट्यूब्स हैं, दे आर अलाइव वाइल द जाइलम सेल्स आर डेड, ओके। मैं बार बार वर्ड कभी जाइलम सेल्स का बोल रही हूँ, कभी जाइलम टिश्यूज़ बोल रही हूँ, कभी जाइलम ट्यूब्स बोल रही हूँ। यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज इन बिटवीन ऑल दैट। इफ़ आई टॉक अबाउट जाइलम सेल्स देन ऑब्वियसली कि जाइलम सेल्स कंबाइन होकर जाइलम टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ कंबाइन होकर जाइलम ट्यूब्स बनाएंगे। सो यू हैव नो नीड टू कन्फ्यूज अमंग ऑल दैट, यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर अबाउट सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, ओके। So here we are continuing the reading. In plants such as trees, new xylem is made each year forming ring in the trunk. Xylem is a wood. I have explained all this, okay. So now we are continuing towards phloem tubes. Phloem tubes are made from the living cells joined end to end. Phloem tubes की formation कैसे होती है? They are saying कि phloem tubes ऐसे बनते हैं कि एक पाइप को, एक ट्यूब है वो ख़त्म होगी, ओके। देन आप वहाँ पर एक जॉइंट ऐड करोगे, फिर वहाँ पर आप एक और जॉइंट ऐड करोगे। सो एज अ रिज़ल्ट वहाँ पर जो है लंबी सारी एक ट्यूब जो है वो प्रिपेयर होगी, ओके। इस तरह से जो है फ्लोएम ट्यूब्स की फॉर्मेशन होती है। और ऑब्वियसली दीज आर ट्यूब्स, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर भी प्रॉपर एक पाथवे होगा जिसमें से कोई चीज़ गुजर सकती है, ये अंदर से हॉलो होंगी। और जहाँ पर जॉइंट फॉर्मेशन हो रही होती है वहाँ पे थोड़ा सा होल जो है वो बड़ा होता है, ओके। दे कैरी शुगर सोल्यूशन फ्रॉम द लीव्स। जो फूड प्रिपेयर होती है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू, दैट इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज स्वीट एंड टेस्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेइंग दैट इट्स शुगर, ओके। देयर आर होल्स एट द एंड ऑफ द ईच फ्लोएम सेल, सो शुगर सोल्यूशन कैन पास थ्रू। आई हैव एक्सप्लेन यू कि जहाँ पर भी जॉइंट होगा वहाँ पर क्या होगा, छोटा सा होल होगा, जो होल एज कम्पेयर टू द पाइप हॉलो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। और वो इसलिए होगा कि वहाँ से मॉलिक्यूल ने, जो शुगर का मॉलिक्यूल है उसने वहाँ से गुजरना है, किसी और सेल में वहाँ पे उसने एंटर होना है। शुगर सोल्यूशन कैन गो बोथ अप एंड डाउन अ फ्लोएम ट्यूब एट द सेम टाइम। अब पाइप है वो ऊपर से भी खुला हुआ है, पाइप नीचे से भी खुला हुआ है, तो कोई भी मॉलिक्यूल ऊपर भी जा सकता है और वो नीचे भी आ सकता है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ओवर देयर। Xylem and phloem tubes are bundled together in vascular bundles. अब वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं कि जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स जो हैं कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है, और वो क्या कहलाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज इनसाइड अ रूट। अब यहाँ पे उन्होंने ये डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन दी है। अब ये एक रूट है, ओके। ये देखिए ना, इट्स जस्ट लाइक जैसे आपकी ये यहाँ ऊपर बनी हुई है, लुक एट दिस। अब ये बिल्कुल एंड वाला जो ये पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, जहाँ पर मेरी पेंसिल मूव कर रही है, ये वाला पोर्शन इन्होंने यहाँ से दिखाया हुआ है कि ये इसका बिल्कुल वो जो आपको एंड पे टिप सी नज़र आ रही है वो पोर्शन है नीचे वाला, ठीक है, और बाकी इसका ऊपर वाली साइड पे। नाउ यहाँ पे क्या है, वो शो क्या कर रहा है, जाइलम ट्यूब, ये जाइलम ट्यूब है, ओके। अब ये जाइलम ट्यूब्स जो हैं ये साथ साथ कंबाइन हो रही हैं, ठीक है। ये आपको जो यूँ नज़र आ रही है, ये नीचे फर्दर पूरी एक ट्यूब है, इसी तरह ये नीचे से एक पूरी ट्यूब है, ओके। ये सिर्फ ऊपर वाले होल्स उनके जो बिल्कुल ऊपर वाले टिप है ना वो आपको नज़र आ रही है। नाउ वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मूव कर रहे हैं, जाइलम ट्यूब से। व्हाट्स फ्लोएम, ये फ्लोएम ट्यूब्स हैं, ओके। अब ये फ्लोएम ट्यूब्स हैं, इसी तरह ये नीचे को मूव कर रही हैं, ठीक है। अब ये फ्लोएम ट्यूब्स हैं, फ्लोएम ट्यूब्स क्या है, इन्होंने शुगर सोल्यूशन जो है वो लीव्स तक लेकर जाना है, और लीव्स से अगर किसी भी किस्म की कोई फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो रूट की है तो वो रूट की तरफ भी मूव करेंगे। रूट को रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड है तो शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रूट की तरफ भी मूव करेंगे। फूड की फॉर्मेशन का काम बेटा लीव्स करते हैं, ओके। फूड फॉर्मेशन का काम लीव्स करते हैं। रूट को भी फूड चाहिए और लीव्स से फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनने के बाद रूट्स तक भी आती है, ओके। नाउ दीज आर द रूट हेयर्स, ये एक मेन रूट है, ठीक है। इसके साथ जो छोटे छोटे रूट हेयर्स ग्रो कर रहे हैं। अब रूट हेयर्स जो है जितनी ज़्यादा रूट स्प्रेड हुई होती है
जितनी ज़्यादा सॉइल में रूट डाउनवर्ड होगी और जितनी ज़्यादा सराउंडिंग में स्प्रेड हुई होगी तो उसके नीचे में क्या होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, यानी वो एरिया ज़्यादा कवर करेगी और एज अ रिज़ल्ट वो दूर दूर से डिस्टेंस से भी जो है वो वहाँ से वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर सकेगी। उसके बाद ये क्या है, रूट टिप। ठीक है, रूट टिप किसी भी चीज़ की जो टिप होती है वहाँ पर न्यू सेल्स की ग्रोथ होती है। स्टार्ट में जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें क्या था, हमने पढ़ा था बर्ड्स। बर्ड्स क्या थे, ग्रोइंग एंड्स थे। ठीक है, इसी तरह रूट टिप है तो रूट टिप पे यहाँ पर न्यू ग्रोथ होती रहती है। उसके बाद ये रूट कैप है, किसी भी चीज़ का कैप जो होता है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, किसी किस्म की कोई डैमेज वहाँ पर कॉज ना हो सके। ओके, तो ये वाला जो पेज है इसमें हमने क्या स्टडी किया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, इन रूट्स। और इसके बाद नेक्स्ट आई एम टर्निंग ओवर द नेक्स्ट पेज, फ्रियो इट्स इनसाइड द स्टेम। अब स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं या जो फ्लोएम टिश्यूज़ है या जो जाइलम टिश्यूज़ हैं वो कैसे हैं, लुक एट दिस। ये पीछे आप लोगों ने देखा था ना फिगर में कि यहाँ पर क्या थे, छोटी छोटी ये बॉल्स बनी हुई थी। लुक एट नाउ दिस, ये प्रॉपर जो ट्यूब्स हैं ये यहाँ पर नीचे इन्होंने ओपन करके दिखाई हुई हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ ऊपर से टिप नज़र आ रही है, इसके नीचे एक पूरी की पूरी ट्यूब है। ओके, तो इसी तरह ये स्टेम के अंदर जाइलम टिश्यूज़ हैं, जाइलम ट्यूब्स हैं, इसी तरह फ्लोएम ट्यूब्स हैं और उसी तरह ये अपना फंक्शन जो है ये परफॉर्म करेंगे। ओके, तो अब ये वाला जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये वाला टॉपिक हमारा एंड हो रहा है। ठीक है, अब इससे रेलेवेंट है आप लोगों का होमवर्क दैट आई विल शेयर यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो यू हैव टू ऑल्सो वॉच दैट। और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको समझा दी हैं, सो यू ऑल्सो हैव टू नोटिस दैट टू।